दोस्तों आज की बात की जाए तो आज मैं आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम लोग एवरेजिंग स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं। आप कहोगे एवरेजिंग स्ट्रैटेजी कैसे यूज़ करेंगे भाई, कहाँ यूज़ करना चाहते हो? देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात आती है हम लोग जो करेंसी में काम कर रहे हैं। करेंसी में हम लोगों को प्रॉफिट होने का रीज़न पता है क्या है? फंड कम है, आपको पहले ही पता है। फंड कम है प्लस हम लॉन्ग टर्म में काम कर सकते हैं। इन दोनों कंडीशंस को अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे एक तीसरी कंडीशन और भी ऐड हो जाती है खुद ब खुद। यहाँ पे आप एवरेज कर सकते हो। बट बहुत सारे लोगों को एवरेज करने का तरीका ही नहीं पता होता। गलती क्या करते हैं, मान लीजिए किसी ने यहाँ पे 10 लॉट बाय किया है। 10 लॉट बाय किए मान लो 82 के प्राइस के ऊपर, थोड़ा सा ऊपर गया, प्रॉफिट बुक नहीं किया क्योंकि लालच। सिंपल सी बात है, रूल तो पहले से डिफाइन नहीं किया जाता हमारी तरफ से, ये गलती करते हैं सबसे पहले। अगर ये नीचे गिर गया तो एवरेज पता है कैसे करते हैं? यहाँ से गिर गया 82 से भाई 81.75 आ गया, चलो जी यहाँ पे एक काम करते हैं 20 लॉट और ऐड कर लेते हैं। और गिर गया, चलो जी कोई बात नहीं 20 लॉट और ऐड कर लेते हैं। और गिर गया, चलो जी और ऐड कर लेते हैं। मतलब एवरेज करने का कोई भी फंडामेंटल एक बेसिक रूल आप फॉलो ना करने का कारण यह है कि नुकसान हो जाता है। रीज़न बड़ा सिंपल सा है, एवरेजिंग करने का तरीका समझो। हमें क्या करना चाहिए एवरेजिंग करते हुए? पहली चीज़, हमें अपने फंड को मैनेज करना है। फंड मैनेज का मतलब, मान लीजिए हमारा फंड है 1 लाख रुपीज़, तो सबसे पहले हम जो ट्रेड लेंगे केवल 20,000 रुपीज़ के फंड को यूज़ करते हुए लेंगे। रीज़न, 20,000 में 10 लॉट आते हैं और 10 लॉट आते हैं 8 लाख रुपए की चीज़। समझ रहे हो? 8 लाख रुपए की चीज़ आपको केवल 20,000 में मिलती है। ये अच्छी बात मान सकते हो कि मार्केट में आपको लीवरेज की पावर यूज़ करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। इसको ये ना लिया जाए कि भाई मैं 1 लाख रुपए के अंदर तो 50 लॉट में काम कर सकता हूँ, तो मैं 50 लॉट में क्यों ना काम करूँ? भाई ये रूल्स के अगेंस्ट है। अगर आप रूल्स के अगेंस्ट जाओगे तो आपके साथ में क्या होने वाला है आपको पता ही है, चढ़ावा आपका चढ़ना तय है। तो रूल ये है कि भाई 20% फंड यूज़ किया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जो 80,000 रुपीज़ आपके बचे हुए हैं ना, मैं कहता हूँ आपको नुकसान नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता समझिए। एवरेजिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करने का तरीका क्या है? मान लीजिए मैंने देखा एनएसई के ऊपर, मैंने डाटा देखा। डाटा देखने के बाद में कॉमन सी बात है, मैंने देखा भाई अभी 82 का प्राइस है और नीचे की तरफ 82.25, 82.50, 82.75। इसी तरीके से ऊपर की तरफ देखोगे तो 81.75, 81.50, 81.25। हम लोगों की बात ध्यान रखनी है कि अगर एवरेजिंग करनी भी है तो कैसे करनी है। यहाँ पर आप यूज़ कीजिए R3 वैल्यू तक की चीज़ें, ठीक है? मान लीजिए आपने देखा प्राइस यहाँ पर चल रहा है, मैंने देखा भाई मेरा सपोर्ट नंबर 1 जो है, सपोर्ट नंबर 1 S1, S2, S3, ठीक है? आपने आपको पहले डिफाइन करो। दूसरा, यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस नंबर 1 R1, R2, R3। नॉर्मली करना क्या चाहिए? करेंसी के अंदर एक अच्छी सहूलियत पता है क्या हो जाती है? यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं काउंटर ट्रेड। अगर कभी भी कोई पैनिक कंडीशन बने, आपको लगता है भाई 1 से 2 दिन के अंदर कोई भी ऐसी पैनिक कंडीशन आने वाली है, मेरे बस की ना है उसमें ट्रेड करना, क्योंकि न्यूज़ जब आती है ना तो फंडामेंटल जो इंडिकेटर्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं। उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए समझो। मान लो मैंने यहाँ पे बाय पोजीशन बनाई 82 के ऊपर और वो 82 से 81.75 सपोर्ट नंबर 1 पे आ गया। तो अगर मुझे एवरेजिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करनी भी है तो कैसे करूँगा? पहले मैंने मान लो यहाँ पे 10 लॉट हैं, 10 लॉट को मैंने बाय किया हुआ था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बाय जो किया हुआ है ना हमने 6 महीने 8 महीने आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर किया हुआ है। रीज़न बड़ा सिंपल सा है, टेंशन फ्री काम हो जाता है, टेंशन नहीं होती, डर नहीं लगता, पैनिक कंडीशन से बच जाते हैं। अगर मार्केट गिर भी जाती है, हमें पता है कि हमारे पास फंड भी अवेलेबल है और हम इजीली उसको एवरेज करके जीरो लॉस पे निकाल देते हैं। कई बार ऐसा हुआ है, जीरो लॉस पे एग्जिट हो जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं आती। रीज़न है उसके पीछे, जब आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो। अब क्या है एवरेजिंग करने की स्ट्रैटेजी क्या है? एवरेजिंग का मतलब क्या है? 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं क्लाइंट। क्या करते हैं, 10 लॉट है 20 कर देंगे। अब 20 हो गए, 20 को करते करते यहाँ तक 20 पर आ गए। अब क्या है भाई, फिर से इसको 40 कर देते हैं, एवरेज होकर बिल्कुल प्राइस यहाँ पे आ जाए। फिर इसको क्या करेंगे, नीचे ही टूट के फिर S3 पर चला गया तो यहाँ पे 80 कर देंगे। मतलब ये सबसे गंदी वाली स्ट्रैटेजी काउंट होती है। एवरेजिंग का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी क्वांटिटी को एकदम से डबल करते जाओगे। रूल को फॉलो करो। रूल पता है क्या कहता है? देखो मेरे दोस्त, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको ट्रेड करनी है, मल्टीप्लिकेशन ना करके ऐड करने पे फोकस करना है। आप कहोगे ये क्या बोल रहे हो, समझो। देखो अगर हमारा S1 है, हमारा S1 पे प्राइस आ चुका, तो एक्चुअल में आप इसको देखोगे कि हमारे 10 लॉट जो बाय किए थे ना, गिर गए, नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है। बट अगर एक प्रोफेशनल ट्रेडर की बात की जाए, वो क्या देखेगा? वो कहेगा भाई अपॉर्चुनिटी, समझ रहे हो? वो ये नहीं कहेगा नुकसान हो रहा है, वो कहेगा अपॉर्चुनिटी। कैसी अपॉर्चुनिटी? भाई जब मुझको पता है कि ओवरऑल ट्रेंड हमारा USD INR का अप है, तो अप ट्रेंड में अगर मुझे बॉटम पे सपोर्ट जोन के ऊपर
अगर मुझे सपोर्ट जोन के ऊपर एंट्री करने के लिए मिल रही है तो वो मेरी लाइक कह सकते हो पॉजिटिव चीज़ काउंट करूंगा या नेगेटिव चीज़ काउंट करूंगा? भाई मैं तो पॉजिटिव काउंट करूंगा। तो 10 लॉट है तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। अगर 10 लॉट ऑलरेडी मेरे रनिंग थे तो पोजीशन में ऐड करना है। इसको मल्टीप्लिकेशन मत किया कीजिए कि आपने डबल क्वांटिटी कर दिया। आप कहोगे 10 का 10 20 ही तो होता है। भाई पूरी क्वांटिटी 20 हो गई, एग्री करता हूँ। यहाँ पर आते हुए आपके टोटल 20 लॉट यहाँ पे दिखाई देंगे कि भाई आपके बाय पोजीशन में पड़े हुए हैं। अब क्या है, अब अगर ये भी ब्रेक कर जाता है, ब्रेक करते 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 81.50 आ जाता है, अब यहाँ पे गेम चालू होगा। अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते तो डायरेक्टली यहाँ पे 40 लॉट के अंदर आप एंट्री हो जाती, 20 लॉट और ऐड करते। बट ध्यान रखो S2 तक भी हमें क्या करना है, लाइक 10 लॉट ऐड करना है, प्लस 10 लॉट कर देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे 30 लॉट काउंट हो गए। थर्ड पॉइंट पे ये बात ध्यान रखो, जब ये वाला पॉइंट यहाँ पे आता है, अगर S3 तक प्राइस पहुंचता है तो आप यहाँ पे ऐड करना चाहो, अगर आपके पास फंड है तो इजीली ऐड कर सकते हो। ऐड करते करते जहाँ तक मुझे अभी तक पता है कि यहाँ तक आते 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 होता क्या है, एवरेज प्राइस इतना ईजी हो जाता है कि बहुत ही हल्की सी मूवमेंट के अंदर आपको बिल्कुल जीरो लॉस पे वो एग्जिट करा देता है। बट अगर उस कंडीशन में भी एग्जिट करने की कंडीशन नहीं बनी है, आपको लगता है भाई कोई पैनिक कंडीशन, कोई न्यूज़ आई हुई और मेरा यहाँ पर 81.25 का जो सपोर्ट है वो भी ब्रेक हो सकता है, दस उस कंडीशन में क्या करना है, सिंपल सी बात है, काउंटर ट्रेड। आप कहोगे काउंटर ट्रेड कैसे ली जाएगी? देखो ये तो हुआ शॉर्ट साइड का, सॉरी बाय साइड का, कि हमने बाय पोजीशन बनाई। रही बात सेल साइड की, तो सेल साइड पर मैं आपको खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ मेरे भाई, सेल साइड पे ट्रेड मत डाला करो। USD/INR में सेल साइड पे ट्रेड डालोगे और वो ऊपर की तरफ गैप अप खुल गया तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। मैंने कई बार कोशिश की है कि मैं उसको मैनेज कर पाऊँ, बट मैनेज करना यार बहुत मुश्किल हो जाता है। फंड अवेलेबल हो ना, तब भी माइंड के अंदर एक क्वेश्चन आ जाता है कि भाई होगा नहीं होगा, समझ रहे हो? बट अगर फंड अवेलेबल है और आप बाय साइड पे ट्रेड कर रहे हो, मैं कहता हूं नुकसान होके दिखाए, लॉस होने के चांसेस ना के बराबर काउंट हो जाते हैं। रीजन है बड़ा सिंपल सा, करेंसी है ये, कोई ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर कंपनी की बात की जा रही है कि वहां पे रात को कोई मीटिंग हुई और सुबह को उसका शेयर गिर गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो करेंसी के अंदर जो मूवमेंट आती है उसके पीछे रीजंस होते हैं, विदाउट रीजंस कुछ भी यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है। आपने देखा होगा 2 दिन पहले क्या हुआ था कि मार्केट ऊपर गई थी ओपेक के कारण, अब वापस नीचे आ गई और नीचे से फिर ऊपर जाएगी। भाई नीचे ऊपर जाने का जो कंडीशन है, इस कंडीशन के तहत ही तो आप पैसा बना पाओगे ना। सोचो मार्केट साइडवेज खड़ी हो जाती है, साइडवेज मार्केट में कौन पैसा बनाएगा? आप कहोगे हाँ जी बना सकते हैं, आपने बताया था ऑप्शन सेलर पैसा बना सकता है, बट हर कोई ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी यूज नहीं करता। मैक्सिमम टाइम क्या होगा, आप कोशिश करो काउंटर ट्रेड एक्टिवेट करने की। कैसे करनी है भाई, सिंपल सी बात है, जब भी आपको रेजिस्टेंस जोन के पास प्राइस दिखाई दे, आपको अपनी बाय वाली ट्रेड को बांध देना है, किसके साथ में, लाइक R1 की जो वैल्यू थी उस पर्टिकुलर जगह पर सेम क्वांटिटी के साथ में। अब होगा क्या, अगर उसको ब्रेक कर जाता है, R1 को एग्जिट करो, बाय को कंटिन्यू चलने दो। R2 तक आता है, अगेन वही पोजीशन क्रिएट करो। कोशिश ये होगी जो भी लाइक पेयर होता है, अगर वो अपने रेजिस्टेंस के पास जाता है तो वहां से रिवर्सल करने की भरपूर कोशिश करता है, और उस कोशिश के अंदर ही हम लोग अपना पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। सिंपल सा चीज यूज करनी है, काउंटर ट्रेड। काउंटर ट्रेड की जो थ्योरी होती है, मैंने पहले ही बताया, इंडियन मार्केट में इसको निफ्टी बैंक निफ्टी पे आप लोग नहीं कर सकते हैं, निफ्टी पे नहीं कर सकते हैं, बैंक निफ्टी पे नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भाई यहाँ पे 3 मंथ आगे के कॉन्ट्रैक्ट नॉट अवेलेबल होते हैं बस। बट करेंसी में मेरे भाई ये चीज़ आप कर सकते हो इंडियन मार्केट में, वो भी बहुत ही सेफ एंड सिक्योर करेंसी, जिसको USD/INR बोलते हैं, जिसको कह सकते हो मैनेजेबल तरीके से हम काम कर सकते हैं, और ये कभी बंद भी नहीं होगी। यहाँ पे आप 8 महीने 10 महीने आगे के 12 महीने आगे तक के कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर काम कर सकते हो। इसी के कारण ये स्ट्रैटेजी काउंटर ट्रेड, जो कि स्पेशली कहाँ पे यूज होती है, फोरेक्स मार्केट में। होता क्या है, मान लीजिए मैंने बोला बाय ट्रेड मेरी कंटिन्यू है, मुझे ट्रेंड पता है कि ट्रेंड अप है, उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, बार बार सेल साइड पर गेम खेलते हैं कि बाय पोजीशन चलती रहती है और सेल साइड पे बांध देते हैं। जब वो वापस नीचे आता है, सेल को एग्जिट करते हैं प्रॉफिट में। अगेन बाय पोजीशन पड़ी हुई है, वो फिर से ऊपर जाने के लिए तैयार रहती है। काउंटर ट्रेड का गेम इस तरीके से प्ले करना है, उसको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। मैं आपको बोलूँ कि एक ही वीडियो के अंदर आप समझ जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। जब आप 2-4 बार ट्रेड करोगे ना, स्टार्टिंग आप 5 लॉट से करोगे, देन ईजिली आपको पता लगेगा कि कितने टाइम पर एवरेजिंग करनी चाहिए, कितने समय पर हमें निकल जाना चाहिए, और धीमे धीमे लॉट बढ़ाने हैं। एकदम से लाइक कह सकते हो आसमान पे नहीं चढ़ना है। देखो मैं आपको बोलना चाहूँगा, यहाँ पर जो मैं काम कर रहा हूँ, आपको मैंने पहले ही बताया, मैं खुद 5 लॉट से स्टार्टिंग की हुई है। अभी की बात करूँ ना, लाइक अगर मैं पूरा जोड़ दूँ तो 5, 50, 100, 200, 300 मैक्सिमम यहाँ तक के मैं जाने की कोशिश करता हूँ कुछ जगह पर, जहाँ पर कह सकते हो पार्टनरशिप में हम लोग काम कर रहे हैं। बट मुद्दा आ जाता है जब अगर हम बात करें यूट्यूब के ऊपर, तो मेरे भाई मैं ये चीज़ नहीं चाहता कि आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एकदम से ऐड कराया जाए। पता है क्यों? अगर आपकी यहाँ पे साइकोलॉजी डेवलप हो गई कि भाई करेंसी मेरे लिए सेफ है, एक बार माइंड में पिक्चर बैठ जाती है ना, ईजी हो जाता है। मैं खुद काउंटर ट्रेड स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ मैक्सिमम टाइम, ये बात ध्यान रखना, मेरे मैक्सिमम क्लाइंट इसको यूज़ करते हैं। पैनिक कंडीशन में कभी भी लाइक न्यूज़ आती है ना, पैनिक कंडीशन में क्लाइंट हमेशा वहाँ पे काउंटर ट्रेड का ही यूज़ करने वाले हैं।
मान लो कोई चीज़ अचानक से गिर गई तो क्या हो गया, दिक्कत क्या है भाई, गिर गई तो गिर जाने दो। इसी तरीके से कोई ऊपर उठ गई तो क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काउंटर ट्रेड के तहत आप डरते नहीं हो। जैसे मैं अभी बताऊँ ना आपको, मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी की अभी भी यहाँ पे कुछ ट्रेड चल रही है, मैं आपको इसकी वीडियो स्पेशली बनाऊंगा कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। बिल्कुल जीरो लॉस पे यहाँ पे निकला जाएगा और प्रॉफिट में ही ये ट्रेड निकली जाएगी। क्यों, मैं चाहता ही हूँ, मैं चाहता क्या हूँ कि भाई मैं बाय साइड पर लॉस लेके चलना चाहता हूँ, सेल साइड के प्रॉफिट को कंटिन्यू रखना चाहता हूं। सिंपल सी बात है, काउंटर ट्रेड का यही फायदा है। और काउंटर ट्रेड में हमेशा ना ध्यान रखना, सेल साइड के प्रॉफिट को हम लोग बुक करने की कोशिश करते हैं, बाय साइड को तब तक कंटिन्यू रखते हैं जब तक उसको मैनेज किया जा सकता है। और मैनेज किया जा सकता है, अगर वो भी लॉस में जाना चालू कर देती है देन वहां पे क्या किया जाएगा, एवरेजिंग स्ट्रेटेजी यूज करके उसको जीरो लॉस पे एग्जिट। मैं कहता हूँ नुकसान होकर दिखाए। आप यहाँ पे खुद देखोगे ना, लाइक कैसे 100 लॉट, 200 लॉट, 500 लॉट। अभी मैं 500 पे आई थिंक जाने में थोड़ा समय लगेगा, बट एक दिन तो ऐसा आएगा ना जिस दिन 500 लॉट पे भी काम किया जाएगा। तो मेरे भाई मैं यहाँ पे फोकस करता हूँ 10 पैसा स्ट्रैटेजी। 10 पैसा स्ट्रैटेजी मैंने आपको पहले ही बताया, दिन के अंदर 10 पैसे निकालो और बाहर हो जाओ। आप कहोगे बस 10 पैसे, इतना तो हम निफ्टी बैंक निफ्टी में 2-2, 10-10, 20-20 रुपए की मूवमेंट काउंट कर देते हैं। देखो मेरे भाई, मैं फिर बोलूंगा आपको, सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी फर्स्ट का मीन्स मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, पीछे ट्रेड चल रही है, मेरे आगे लैपटॉप की दूसरी स्क्रीन है, सामने दिखाई दे रहा है, चार्ट मुझे प्रॉपरली शो हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेफ्टी के साथ, सिक्योरिटी के साथ काम करना चाहते हो तो करेंसी सेगमेंट होता है। आप कहोगे 100 लॉट में कितना प्रॉफिट बनता है, भाई 10 पैसे की मूवमेंट पे सीधा 10,000 रुपये का प्रॉफिट बनता है। 200 लॉट में कितना बनता है भाई, 200 लॉट में सीधा 20,000 रुपये का प्रॉफिट बनता है। 500 लॉट में कितना बनेगा मेरे भाई, हिसाब लगा लो, सीधा 50,000 रुपये का प्रॉफिट बनेगा। और मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि अभी आप 5 लॉट में काम करो, प्रैक्टिस किस बात की करो कि मुझे 10 पैसे की टारगेट लेना है। 10 पैसे का टारगेट, महीने में 10 दिन की ट्रेड करोगे ना, 22 दिन होते हैं ट्रेडिंग के, 10 दिन ट्रेड करोगे, 10 में से 8 दिन भी अगर आप ग्रीन निकल गए ना, मैं कह रहा हूँ कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान पे होता है। मैं अभी इतने कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रहा हूँ, बातें भी कर रहा हूँ, ट्रेड भी कर रहा हूँ बहुत ईजिली। लाइक आप देख रहे होंगे माइंड पे कोई खास प्रेशर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है प्रेशर, प्रैक्टिस। बार बार जब हम एक चीज़ करते रहते हैं तो वही चीज़ हमारे माइंड में ना छा जाती है कि भाई ये चीज़ करनी है, ये प्रॉफिट आता है, इस तरीके से काम होता है, ऐसे हमारा स्टॉप लॉस टच होता है। देखो स्टॉप लॉस मैं यूज़ नहीं करता हूँ, मैं काउंटर ट्रेड यूज करता हूँ। काउंटर ट्रेड मींस अगर वो गिर गया, गिर जा, अपने पापा का कह जाता है भाई, हम सेल साइड पे प्रॉफिट कमाएंगे, बाय साइड पर एवरेज करके उसको फिर से जीरो लॉस पे लेके आ जाएंगे। आप कहोगे बोलना आसान है, करना मुश्किल है। भाई मैं कर रहा हूँ, मैं काम इस चीज़ पे ही कर रहा हूँ। सिंपल सी बात है, मैं काउंटर ट्रेड बार बार यूज़ करता हूँ। ठीक, यहाँ पे काउंटर ट्रेड यूज़ करने का बड़ा सिंपल सा तरीका यूज़ करता हूँ मैं। पैसा आना चाहिए, क्यों, क्योंकि बाय सेल दोनों तरफ मार्केट जाएगी तभी तो पैसा बनेगा। मैं कभी भी नेक्ड पोजीशन, लाइक सेल पोजीशन ना, ऐसे कि सेल कर दिया किसी भी जगह पर कि भाई बोल दो सेल कर दिया, और सेल करके मान लो मैंने 100 लॉट सेल कर रखे हैं। क्यों करूं मैं ऐसा, जब मुझे दिख रहा है कि भाई मैं यहाँ पे काउंटर ट्रेड से पैसा बना सकता हूँ। मेरे लिए सेफ्टी फर्स्ट है, मुझे मेरे पूरे महीने में पैसे ना आए ना, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। मेरा मेन फोकस है कि भाई पैसे जाने नहीं चाहिए, जाने नहीं चाहिए तो उसके लिए किस चीज़ पे काम करना चाहिए, यूएसडी आईएनआर। सिंपल सी बात है, मैं उस पर यूएसडी आईएनआर पे काम करके खुश हूँ। वरना अगर मैं जीबीपी में काम करूंगा ना 100 लॉट के अंदर मेरे भाई, 100 लॉट में दिन के अंदर 30-40 हज़ार रुपये निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट मुद्दा है उसके अंदर बहुत गंदी वाली मूवमेंट आती है। अगर वहाँ पे ट्रेड फंस जाती है तो उसको एवरेज करने में बैंड बच जाएगी। ये बात मुझे पता है, और पता है इसी वजह से मैं आपको मना करता हूँ कि आप दूसरे पेयर्स में मत काम करो। बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे आते हैं जो ये भी कहते हैं सर जी आप यूएसडी आईएनआर में ही क्यों काम कर रहे हो, यूएसडी आईएनआर से अच्छा तो मूवमेंट आता है जीबीपी आईएनआर के अंदर। ठीक, उससे भी अच्छा मूवमेंट आता है कि भाई यूरो के अंदर, यहाँ पर क्यों नहीं काम करते हो। या फिर जेपीवाई जो सेफ कहते हैं जिसको, भाई जेपीवाई ना न्यूज़ बेस्ड चलता है बहुत ज़्यादा, मैंने ये चीज़ नोटिस की है, आपने भी की होगी। जीबीपी की बात करें तो यहाँ पे बड़ी बड़ी मूवमेंट होती है, इतनी बड़ी मूवमेंट मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सबसे ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर कौन सा लगा, मुझे ये लगा। इसी वजह से मैं हमेशा अपने सभी क्लाइंट को भी बोलता हूँ भाई तुम यूएसडी आईएनआर में काम करो, कोई दिक्कत नहीं आती। मुद्दा है गांधी जी आने चाहिए हम लोगों के सामने। क्या रीज़न है कि गांधी जी आने चाहिए, कैसे, सेफ्टी के साथ। देखो जुआ खेलना है तो आप मुझे बता सकते हो, जुआ खेलने के लिए तो मैं आपको डेली डेली कॉल भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। मैं खुद यहाँ पे डेली डेली ट्रेड करने की कोशिश नहीं करता हूँ, सिंपल सी बात है। तो ये बात मैं आपको बोलूँगा, एवरेजिंग करना कैसे होता है इस बात को बहुत ध्यान से रखो। एवरेज करने से ही आपके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट चेंज होंगे, इस बात को ध्यान रखना। दूसरी चीज़ आ जाती है, एवरेजिंग कहाँ करना है, ये चीज़ क्लियर हुई। दूसरी चीज़ आ जाती है काउंटर ट्रेड। भाई ये काउंटर ट्रेड स्ट्रैटेजी जो है, मैं फिर बोलता हूँ, फोरेक्स मार्केट में इंप्लीमेंट की जाती है और बहुत ही अच्छे तरीके से काम की जाती है। इसके ऊपर बोट होते हैं कि भाई मेरा यहाँ पे, आई थिंक आपने मार्टिंगल स्ट्रैटेजी का नाम सुना होगा। वहाँ पे क्या होता है, एवरेजिंग को यूज़ किया जाता है। मार्टिंगल स्ट्रैटेजी में क्या होता है, अगर आपका $500 का फंड है ना, अगर आप कहते हो भाई देखो मुझे दिन के $5 कमा के देना है, बस ज़्यादा नहीं चाहिए मुझको, मैं कहता हूँ लॉस होके दिखाए, मतलब समझ रहे हो। वहाँ पे आप मार्टिंगल स्ट्रैटेजी को रन करोगे ना, वो आपको तब तक
अपने लॉट बढ़ाता रहेगा, तब तक एवरेजिंग करता रहेगा, जब तक या तो आपका अकाउंट खत्म ना हो जाए या फिर आपका जो लॉस है वो अपने बताए हुए टारगेट, लाइक जो आपने $1 $2 बोला होगा ना, वो अपना टारगेट ना पहुंच जाए। मतलब ये दो चीज़ें होती है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में। बहुत सारे लोग इसको इंप्लीमेंट करते भी हैं, बहुत सारे लोग डरते हैं, कहते हैं मार्केट अकाउंट खाली हो जाएगा। मतलब भाई वो रिस्क ले रहे हो तुम, एक तो तुम अवेलेबल नहीं हो, ऊपर से तुम कह रहे हो कि मैं देखना भी नहीं चाहता। मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट भी आते हैं, कहते हैं देखो सर जी, मैं आपको कुछ कंडीशन बताता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करती हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, क्या ऐसा हो सकता है मैं काम करूँ? भाई देखो, तुम काम भी नहीं करना चाहते, तुम देखना भी नहीं चाहते, कुछ भी नहीं करना चाहते, रिस्क आप लेना नहीं चाहते, ठीक है, रिस्क भी नहीं लेना चाहते, कहते हैं देखो सेफ्टी फर्स्ट, आपने वीडियो में बोला था सेफ्टी फर्स्ट। अरे मेरे भाई, तुम कुछ करना ही नहीं चाहते तो मैं बताता हूँ आपको सॉल्यूशन, सबसे आसान सॉल्यूशन। ना आपकी एक चवन्नी जाएगी, ना आपकी चवन्नी पे रिस्क होगा। आप क्या करो, बैंक में पैसा रख लो, ट्रेड ही मत करो, बैंक में पैसा रखो और अपना एफडी करा दो और खुश रहो। सिंपल सी बात है, ये चीज़ की जा सकती है ना। देखो रिस्क तभी तो होगा ना, आप घर से बाहर निकलोगे तो रिस्क तो इन्वॉल्व होता ही है, वही चीज़ ट्रेडिंग में होता है, रिस्क इन्वॉल्वमेंट रहता है, डिपेंड करता है कि आपका फंड कितना है, उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलता है। एक्सपेक्टेशन गलत मत पालो कि भाई मैं 1 लाख के ऊपर महीने की 1 लाख निकालूंगा, गलत जगह पे आ गए हो आप, आपको लूट लिया जाएगा मार्केट के अंदर बड़े प्लेयर्स के द्वारा, ठीक है। सो दो चीज़ें आई विश क्लियर हो गई होगी। एवरेजिंग कैसे करनी है, बहुत ही सिंपल तरीके से, मैं खुद इसको यूज़ करता हूँ। रही बात सेकंड स्टेप की, भाई काउंटर ट्रेड कब एक्टिवेट करनी है, काउंटर ट्रेड एक्टिवेट करने का बड़ा सिंपल सा रीज़न है कि पैसा जाना नहीं चाहिए। अगर मुझे दिख रहा है भाई ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है, होने तो अपने पापा का क्या जाता है भाई, कॉमन सी बात है। रिवर्सल होगा तो हम बेच के पैसा कमाएंगे, अप ट्रेंड होगा तो हम बाय करके पैसा कमाएंगे। और जिस दिन लगता हो ना, देखो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, मान लीजिए मुझे पता लगा कि भाई शाम को कोई न्यूज़ आ सकती है, तो मैंने क्या किया, मैंने मान लो 100 लॉट यहाँ पे बाय किए हुए हैं, मैं क्या करूँगा, 100 लॉट को सेल कर दूंगा उसी अकाउंट के अंदर। मतलब मान लो मैंने जून मंथ को बाय किए हुए हैं, जुलाई मंथ को मैं सेल कर दूंगा, ये बाय है, ये सेल है। अब रात को कितनी न्यूज़ आ जाए, कोई सी न्यूज़ आ जाए, आपने अपना कुछ नहीं जाना, क्यों नहीं जाना भाई, हमने बांध दिया। और जब मुझे लगेगा भाई आज मार्केट सेफ है, मुझे दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की मूवमेंट होनी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा भाई, सेल वाले को एग्जिट कर दूंगा, बाय वाले को कह दूंगा जा बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी, समझ रहे हो। और वो जाएगा और वहाँ तक प्रॉफिट कमा के मुझे दे के चला जाएगा। यार ये तो मुझे पैसे देने के लिए बैठा है, बट मुद्दा ये है कि मैं इससे पैसा लेना नहीं चाहता। मैं कहता हूँ ना जी ना, मुझे आज ही पैसा डबल चाहिए। अब इसकी बेचारे की गलती क्या है, पैसा बनना जिस तरीके से चाहिए ना, उस हिसाब से बनना चाहिए। 10 लॉट के 100 लॉट के अंदर अगर आपको 10,000 मिल रहे हैं यार, तुम लेके निकलो, महीने भर की सैलरी होती है लोगों की। अगर तुम 10 लॉट में काम कर रहे हो, देखो मैं यहाँ पे यूट्यूब पे 10 20 30 लॉट तक ही दिखाता हूँ। रीजन उसके पीछे ये है कि क्लाइंट का मोटिवेशन नहीं टूटना चाहिए। क्यों नहीं टूटना चाहिए, वो सोचे कभी कभी ये सोचे अजी 100 लॉट में पैसे कमाए जाते हैं, नहीं यार मेरे 10 लॉट में भी कमाए जाते हैं। तुम 10 पैसे टारगेट रखो ना, देखो 100 लॉट में काम करोगे तब भी 10 पैसे टारगेट रखो, 10 लॉट में काम करोगे तब भी 10 पैसे टारगेट रखो। अगर आप 10 पैसे टारगेट को यूज कर पा रहे हो, इसका प्रॉफिट ले पा रहे हो, मेरे भाई नंबर बदल जाते हैं। यहाँ पे 1,000 रुपए का प्रॉफिट दिखाई देगा ना, तो यहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट दिखाई देगा। अभी मैं अगर 10 लॉट में बार बार एंट्री करता रहूं ना, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि मैं कह सकता हूँ नुकसान होके दिखाए, नुकसान नहीं हो सकता। 10 लॉट में मतलब 500 1,000 रुपए निकालने हो ना मुझे दिन के, हलवा जैसे रोज का खाना खाते हैं ना, वो वाला सीन हो जाएगा। क्यों, आई नो कि मैं क्या कर रहा हूँ। सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बात खत्म। तो ये 100 लॉट, उसके बाद में भाई 200 लॉट, उसके बाद 300 लॉट, उसके बाद 500 लॉट। ये जो 500 लॉट वाला नंबर होगा ना यार, इसमें मज़ा बहुत आने वाला है। ये चीज़ तो मुझे पता है, मेरे कुछ क्लाइंट हैं जो 500 लॉट तक जा रहे हैं, ठीक है। कुछ क्लाइंट लाइक कह सकते हो इंटरनेट दुबई में बैठे हुए हैं, अकाउंट उनका यहाँ पे इंडिया से है पर रहते हैं वहाँ पे, बट उनकी सीन ऐसी है 500 लॉट 700 लॉट दिन में, मतलब 50 60 हज़ार रुपए तो ऐसा है जैसे ऊपर नीचे मतलब होता है ना, हल्का सा मतलब मूवमेंट आते ही 50 60 हज़ार रुपए की मूवमेंट ऊपर नीचे हो जाती है। तो आप समझ सकते हो गेम खेलने का तरीका, गेम खेलने का लेवल, किस लेवल तक ये यूएसडी एनआर जा सकता है। आप कह रहे हो यूएसडी एनआर एक ही करते रहते हो, भाई एक की पूजा करो जब यही आपको गांधी जी देने वाला है। आई विश क्लियर हो गया होगा। मल्टीटास्कर बनोगे ना बेवकूफ़ कटेगा, पॉपट बनना तय है। मल्टीटास्कर लोग मैंने बहुत सारे देखे हैं, ये ध्यान रखना। आपने देखा होगा कई सारे एग्जाम ऐसे होते हैं, एक भोंदू सा आदमी पास कर जाता है और बहुत ही ज़्यादा चतुर आदमी जो होता है ना वो रह जाता है। क्यों रह जाता है, चतुर आदमी क्या कर रहा है, सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है, ये भी दोस्ती भी चाहिए, गर्लफ्रेंड भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए। और ये आदमी क्या कहता है, भाई देखो हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमें कुछ चाहिए भी नहीं, हमें तो केवल ये चीज़ चाहिए। और वो एक चीज़ पे पूरा फोकस लगाता है ना, तो वो चीज़ काम कर जाती है। वही चीज़ मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, एक चीज़ हमारे लिए क्या है, यूएसडी आईएनआर। और मैं ये मान लो, मुझे ये भी मान लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, एक जगह फोकस रखो, गांधी जी आने चाहिए। और ये आदमी निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शन बाइंग, ये स्टॉक, इक्विटी, कमोडिटी, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस,
जिंक और सारा का सारा इसने बेचारे ने कर लिया। करने के बाद में इसका आंसर क्या निकल कर आया? जीरो। आंसर तो ये आया ना, पैसे तो आए नहीं इसके पास में, प्रॉफिट क्या हुआ इसको? तो ये बात यार समझने की हो जाती है। देखो कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। मैं अपने चैनल पे ना केवल और केवल प्रॉफिट लॉस नहीं डालना चाहता कि भाई प्रॉफिट 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 प्रॉफिट। आप कहोगे भाई तेरा प्रॉफिट हो रहा है, हमको क्या प्रॉफिट? आई विश कि ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें जो मैं शेयर करता हूँ ये ज़्यादा पसंद आनी चाहिए लोगों को, ना कि केवल प्रॉफिट लॉस। यार वो तो देखो चलती रहेगी ज़िंदगी भर, प्रॉफिट लॉस का ही काम होता है, ठीक है। सो आई विश क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सारा आंसर आपको मिल गए होंगे। अगर फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है और पूछना चाहता है, समझना चाहता है, देन डेफिनेटली ये नंबर है 9837482890। फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर है 8077521043। ठीक है, इन दोनों में से आप किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप पे हाई करके मैसेज कर सकते हो। आपको डिटेल शेयर की जाएगी, आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैं या मेरी टीम जो भी अवेलेबल होंगे आपको प्रॉपर वे में आंसर दे दिया जाएगा। प्लस एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, हम लोग क्या करते हैं, लाइव सेशन क्रिएट करते हैं। लाइव सेशन कब करते हैं? संडे। संडे में लाइव सेशन नॉर्मली होता है और लाइव सेशन होता कहाँ पर है? डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर। डिस्कॉर्ड सर्वर क्या होता है? एक ऐप होता है जो कि आपके लैपटॉप या फ़ोन में दोनों जगह इंस्टॉल हो जाता है और वहाँ पे आप फेसबुक की तरह अपना अकाउंट बनाओगे। बनाने के बाद में आप मेरे सर्वर के साथ जुड़ जाओगे। आप कहोगे लिंक कहाँ है? भाई लिंक मैंने ना नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक है और पिन कमेंट पे भी मैंने डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक दी है। आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। सारे नोटिफिकेशन वगैरह आपको पर्सनल ग्रुप के वहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। सो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। किसी के माइंड में कोई भी क्वेश्चन है ना इन दो चीज़ों को, एवरेजिंग के बारे में और काउंटर ट्रेड के बारे में, भाई नीचे कॉन्सेप्ट नीचे आराम से मैसेज करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आएगी तो आपको बताइए क्या करना है और नहीं पसंद आएगी तो भी आपको बताइए क्या करना है। तो जिसको समझ में आया हो, मैं कहता हूँ चाहे 100 लोगों ने वीडियो देखी है ना भाई, उनमें से 2 लोगों के माइंड में क्लियर हो गया होगा कि आपको एक चीज़ पे फोकस करना है, देन डेफिनेटली वीडियो बनाना सक्सेसफुल हुआ। और हाँ प्लीज़ वो लोग जो निफ्टी बैंक निफ्टी के बहुत ज़्यादा कह सकते हो नुकसान करा के बैठे हैं, वो लोग इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना कि सेफ्टी फर्स्ट। समझ रहे हो? सेफ्टी फर्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि पैसा आ रहा है। भाई पैसा कैसे आ रहा है ये बात तो बताओ। अब तुम पता लगा 10वीं मंजिल पे खड़े होकर काम कर रहे हो, रिस्क ले रहे हो, पैसा कमा रहे हो, गिर गए तो क्या करोगे? वही चीज़ यहाँ पे है भाई, रिस्क लेकर काम करा, क्या करा, फायदा क्या है उसका? फिर ये चीज़ क्लियर करना ज़रूरी हो जाता है। और दोस्तों रही प्रॉफिट लॉस की बातें, तो देखो वो तो ज़िंदगी भर चलता रहता है। मुद्दा है सेफ्टी फर्स्ट। अगर आपके पास पैसा कम है, लाइक मान लीजिए 10,000 20,000 30,000 है ना, 20,000 तक भी आप काम कर सकते हो, 10,000 में भी काम कर सकते हो, 30 में भी काम कर सकते हो। आज पैसा नहीं है, नॉलेज गेन करो, ठीक। जब पैसा होगा तब ये नॉलेज भी होगी ना, तब वो और भी ज़्यादा उसमें कह सकते हो, और भी ज़्यादा आपको वहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट प्रोवाइड करके देगी, ठीक। सो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं। आई विश कि मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने की जो कोशिश की है ना वो आप समझ गए होंगे। प्लस नेक्स्ट जो है वीडियो बना दूंगा मैं कि क्या क्या आज की ट्रेड हुई है, कैसे कैसे चीज़ें हुई हैं, तो वो चीज़ें चलती रहेंगी। आई विश कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। वीडियो को लाइक कर देना ताकि मुझे पता लगे कि हाँ यार यार लास्ट तक वीडियो देखी। प्लस एक चीज़ और कर देना, यहाँ पे 4 9 + 6 9 कितना होता है, ठीक। ये इनमें से किसी भी नंबर पे मैसेज करके बता देना, ठीक है, कि भाई मैंने यहाँ तक की वीडियो देख ली है एंड ये मेरा आंसर है। मुझे पता तो लगे कि सीरियस जो लाइक जो ट्रेडर है क्या वो वीडियो मेरी लास्ट तक देख रहे हैं। तो इनमें से किसी भी नंबर पे आप ये वाले मैसेज करके बता देना कि इस पर्टिकुलर वीडियो का ये आंसर है, ठीक। चलिए इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।